हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, ठीक है। अब ये फंक्शन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें आपने डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो आपका को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसको मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक तो वही जो प्रीवियस तरीका था, और एक दूसरा जो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। इसमें देखिए, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन हमारा जो है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ठीक है। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे 9 ले लेती हूँ, 3 का स्क्वायर 9। तो अब ये देखिए, जो पहला आपका सेट है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज आपको इस सेट में मिलेगी। ये सेट मैंने पूरा नहीं बनाया है भाई, नॉर्मली तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट आपके चलेंगे, तो सबकी इमेज मिलेगी। मीन्स 3 की 9 मिल गई है, 4 की 16 मिलेगी, 5 की 25 मिलेगी, 6 की 36 मिलेगी, 7 की 49 मिलेगी। मीन्स सबके जितने भी एलिमेंट्स पहले सेट के हैं उसकी सबकी एक डिस्टिंक्ट इमेज, मीन्स एक डिस्टिंक्ट इमेज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल रही है, सेम इमेजेस नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू देखने के लिए आपको उल्टा देखना पड़ता है। ऑन टू में देखिए 1 की इमेज 1 है, बट 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 4 की इमेज है, 4 की प्री इमेज 2 है, फिर 5 की नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की नहीं है। तो आपको ऑन टू ये फंक्शन जो है 1 1 तो है, बट ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू, वैसे तो इसका आंसर प्लस माइनस वाई होता है, बट हम इसमें माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा x और y है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो x इक्वल टू वाई हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। और जब फंक्शन 1 1 होता है तो उसे बोलते हैं इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को डोमेन। हमने एक एलिमेंट मानना है जो को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, y को, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को डोमेन। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेना पड़ता है। एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर है और ये y हो गई, ठीक है। तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो x की वैल्यू रूट y हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखनी है, और वो y की वैल्यू जो है वो x, जो x हमारा आंसर आएगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो आपके पास है, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 पुट करो तो x की वैल्यू रूट 2 आ जाएगी, रूट 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे y की वैल्यू 3 पुट करो तो x की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी, वो भी यहाँ पर नहीं है। y की वैल्यू 4 पुट करो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे कि जिसकी वजह से y की वैल्यू रखने से हमें x की वैल्यू नहीं मिलती है इस सेट में। तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain, therefore function is not on to। ये तरीका मैंने आपको बता रखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। अभी देखिए ऑन टू के लिए अगर आपसे
ये फॉर वन वन हो गया और ये फॉर ऑन टू हो गया। अब इस क्वेश्चन को ऑन टू के लिए आप ये भी बता सकते हो, अगर ऑन टू का और मेथड दिखाना है आपको, आप बोलोगे टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को डोमेन does not have any pre-image, therefore function is not onto। आप onto ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। और onto के लिए मैंने एक और चीज बताई थी आपको, इसमें को डोमेन तो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, और जो आपका रेंज है वो खाली स्क्वायर नंबर है, 1 4 9 25। जब नेचुरल नंबर, जब को डोमेन और रेंज अगर इक्वल नहीं होती है तो भी वो ऑन टू नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका है f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। अब आपके पास जो डोमेन है वो भी इंटीजर है और जो आपका को डोमेन है इंटीजर है, फंक्शन आपका वही है। तो देखिए मैंने इंटीजर्स मैंने शो किया -2 -1 0 1 2। इंटीजर्स में क्या है कि नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स भी ले लिए। अब देखिए -1 की इमेज, -1 की इमेज भी 1 ही है और 1 की इमेज भी 1 है, ठीक है। और 0 की इमेज 0 है, -2 की इमेज 4 होगी तो 4 मैंने शो नहीं किया। अगर शो चलो कर देते हैं 3 4, तो 2 की इमेज क्या है 4 है और -2 की इमेज भी 4 ही होगी, ठीक है। तो जब आप देखिए फर्स्ट, अभी फंक्शन कैसा बन गया, मैनी वन, मैनी मतलब -2 और 2 की इमेज 4 है, तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम हो तो वो फंक्शन मैनी वन होता है, वो वन वन नहीं होता। तो अब इस तरीके से कैसे करना है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड डोमेन, डोमेन मतलब पहला सेट आपका, तो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई लेना है। आप सोचोगे ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो x और y है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं और इसमें x और y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। पहले में वो नेचुरल नंबर था, वो नेगेटिव नहीं आ सकती थी, इसलिए x की वैल्यू हमने खाली y ली थी। अब देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस y आ गई है और 1 1 के लिए x इक्वल टू y आना चाहिए था और यहाँ पर हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस y आया है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। और 1 1 को अगर आपने और थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, since -1 and 1 belongs to domain have same image 1, -1 और 1 belongs to domain have same image 1, therefore function is not 1 1। देखिए अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम इसको एक या दो नंबर में आता है तो हम इसे सिंपल ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो अगर आपका फंक्शन है और उस फंक्शन को आप इस फॉर्म में ले आओगे तो आप उसे आपको करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 के लिए मैंने दो तरीके बता दिए, आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू z कोडोमेन such that fx equal to y, x square equal to y
और x इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू सब पुट करना शुरू करो और आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो जैसे y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 0 आती है, वो इसमें है। y की वैल्यू 1 पुट करते हो, x की वैल्यू 1 आती है, वो इसमें है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2। और रूट 2 क्या इस वाले सेट में है, नहीं है। तो बस वही रीजन जो हमने लास्ट उसमें लिखा था, फॉर all y belongs to z codomain there does not exist x belongs to domain, मतलब सारे y जो इसको बिलोंग कर रहे हैं उन y के साथ ऐसा नहीं है कि x भी z को बिलोंग करे, therefore function is not on to। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। इसके अलावा आप इसके वही रीजन फिर लिख सकते हो। देखो इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो। अगर आपको दूसरा रीजन लिखना है, since 2 3 belongs to codomain do not have any pre-image in domain, therefore function is not on to। देखिए ये जो मैं बॉक्स में बता रही हूँ, आपके पास दो तरीके हैं करने के, एक तो ये और ये वाला पोर्शन है, और आप चाहो तो ऐसे और ऐसे करके भी आप बता सकते हो कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो उसका मतलब वो इंजेक्टिव नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव। तो 1 1 के लिए आपके पास डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ होनी चाहिए, और ऑन टू के लिए को डोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर वो ऑन टू होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखो बेटा सेम इसकी कंडीशन ना आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज नहीं किया, सेम वही वाला है आपका, बस यहाँ पे मैंने रियल नंबर ले लिए। रियल नंबर में क्या होता है कि आपके पास रूट वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, इवन आपके पॉइंट वाले नंबर भी ले सकते हो। जैसे आप जैसे -1 है तो -1.2 -1.3 ऐसे सारे नंबर्स रियल नंबर्स में और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही मैंने लिया है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो फंक्शन जो है अगर x की वैल्यू y के इक्वल आ जाती तो हम लेते, बट x की वैल्यू प्लस y के इक्वल भी है और माइनस y के इक्वल भी है, तो आपको ये फंक्शन हम कहेंगे 1 1 नहीं है। फंक्शन इज नॉट 1 1, f इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, सिंस -1 एंड 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव द सेम इमेज, -1 की भी इमेज 1 है, -1 की भी इमेज 1 है, तो इसलिए आपको पता है कि ये फंक्शन जो है वो मैनी वन फंक्शन बन गया, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो हमने बोल दिया फंक्शन इज नॉट 1 1। फॉर ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सेम वही चीज है। x की वैल्यू रूट वाई आ गई है, y की वैल्यू आप इसमें से पुट करनी है आपको। अगर y की वैल्यू आप पुट करते हो और x की वो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ये आपका फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। x की अगर y की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करते हो तो x की वैल्यू रूट 2 आपको यहाँ मिलेगी नहीं, 3 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं, 4 पुट करोगे तो मिल जाएगा 2, 5 पुट करोगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए फॉर जितने वाइज कोड डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं उसका मतलब देयर डज नॉट एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मैंने फिर कोई एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है बिल्कुल, बस आपको डोमेन चेंज करना है, पहले z था और अब रियल नंबर हो गया है।
हाँ जी बेटा, थर्ड पार्ट है फंक्शन जो है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, मैंने सेट बना दिया है। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज आप 2 पुट करोगे तो 2 का ओ सॉरी तो गलत हो गया, ये तो क्यूब था ना, तो 2 की इमेज क्या होती है 8। 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 8 है। बाकी नंबर्स दिखाना मुश्किल है तो मैंने चलो 2 ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 की इमेज 8 होगी, मींस आप 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8 होता है। अब 3 का करोगे तो 3 का 27 है, वो शो करना थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने डैश डाल दिया है। अब आप देखिए 1 1 है क्या, यस ये 1 1 है क्योंकि आपको 3 की इमेज 27 मिलेगी, यहाँ पर 4 की इमेज 64 मिलेगी, 5 की इमेज 125 मिलेगी क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है ये। और तो ये 1 1 तो हो गया। अभी क्या ऑन टू है, ऑन टू के लिए आप देखो इनकी, देखो 1 की प्री इमेज है आपके पास, 2 की नहीं है, 3 की प्री इमेज नहीं है, 4 की प्री इमेज नहीं है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जिनकी प्री इमेज नहीं है। इट मींस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन 1 1 है। अब इसे प्रूफ कैसे करना है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, और यहाँ x इक्वल टू वाई होगा। आपको पता है स्क्वायर में प्लस माइनस वाई लेते हैं, क्यूब में नहीं, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, और 1 1 को क्या बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन हैज इमेज इन कोडोमेन, therefore function is 1 1, फंक्शन इज इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y belongs to codomain fx equal to y, x cube is equal to y, x equal to y 1/3। बस वही वाली बात हो गई। अब y की वैल्यू पुट करके देखो, आप ये वाली ये सारे y के नंबर्स पुट करके देखो, और उनमें अगर आपको x की वैल्यू जो आती है वो उसको बिलोंग करती है तो यस। अगर y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है तो वो बिलोंग करता है। बट अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 का क्यूब रूट आपको नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में। 3 पुट करते हो तो भी आपको वो x की वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें। तो आप ये देखते हो कि ये नहीं, तो हम फिर वही लिखेंगे, फॉर ऑल y belongs to codomain there does not exist x belongs to domain, मतलब सारे y के लिए x की वैल्यू नहीं है, 2 के लिए x की वैल्यू नहीं है, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, 5 के लिए नहीं है, 6 के लिए नहीं है, 7 के लिए नहीं है, फिर 8 के लिए है। तो सारे y के लिए, फॉर ऑल y belongs to codomain there does not exist x belongs to domain, therefore function is not on to, फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है, और सर्जेक्टिव नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है तो क्या आप किस कोई भी एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 4 5 6 7, ये जो भी बिलोंग कर रहे हैं। अगर दूसरे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करना है, सिंस 2 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन 2 3 एटसेट्रा लिख दो, क्योंकि सारे नंबर्स तो बहुत सारे हैं। 2 3 एटसेट्रा belongs to codomain, do not have any pre-image in domain, therefore
function is not surjective. ये फिफ्थ पार्ट है बेटा आपका ये f is a function from z to z given by f is equal to x3. इसमें आपको इंटीजर्स गिवन है तो मैंने देखो 0 1 2 -1 -2 0 1 2. अब 0 रखोगे तो 0 आएगा, -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 आता है, 2 रखोगे +1 रखोगे तो +1 आएगा. तो आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे रखोगे सबकी इमेज आपको जो इमेज है वो यहाँ पे मिलेगी. मीन्स अगर आप 2 रखते हो तो 2 की जो इमेज है 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो वो 8 आपको यहाँ पे मिलेगा. -2 का -8 मिलेगा, ऐसे 3 का 27 मिलेगा. मीन्स जितने भी एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं सबकी इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है. तो इसका मतलब ये 1 1 2 है, ऑन टू नहीं है क्योंकि 2 की इमेज 8 हो गई है. अब 1 और 8 के बीच में जो नंबर है 2 सब उनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो ये 1 1 है और ऑन टू नहीं है. तो 1 1 के लिए क्या करोगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू z डोमेन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब और एक्स इक्वल टू वाई. देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 और ब्रैकेट में आप उसे इंजेक्टिव लिख दो. और शॉर्टकट में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डोमेन हैज इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1. ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन such that fx equal to y and x is equal to x cube equal to y and x equal to y 1 by cube 1 by 3. अब वही वाली बात हो गई है. अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे और जो x का आंसर आता है वो इसमें मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 पुट करो तो 2 का क्यूब रूट तो आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं क्योंकि x इक्वल टू 2 1 by 3 मीन्स x की वैल्यू 2 1 by 3 आ रही है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं. लेकिन अगर x y की वैल्यू आप 8 पुट करते हो, y इज इक्वल टू 8 1 by 3 मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ जाता है, तो वो आपको मिल गया यहाँ पे 2. इसका मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट्स इसमें हैं सबकी प्री इमेज नहीं है, कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेज है और आपको सबकी प्री इमेज चाहिए. तो फिर वही रीजन आपको लिखना है, फॉर ऑल y belongs to codomain there does not exist x belongs to domain therefore function is not onto or surjective. तो वही चीज है 1 1 के लिए सारे एलिमेंट्स की इमेज इसमें मिलनी चाहिए और ऑन टू के लिए यहाँ के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पर मिलनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में x है जहाँ पे ये जो पोर्शन है डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. इसका मतलब क्या है कि आप x की कोई वैल्यू पुट करते हो तो जब इस ब्रैकेट से बाहर आंसर आता है तो वो हमेशा इंटीजर में आएगा. ठीक है, और जिसमें आपको रियल नंबर पुट करना है. रियल नंबर में आपको पता है पॉइंट वाले नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, तो लेट x इक्वल टू, मैंने इसमें एक एग्जांपल आपको शो किया है कि 1 ले लिया, 1.2 ले लिया, 1.3 ले लिया, 1.4 लिया. तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट की जब बाहर आंसर आएगा तो वो आंसर इस नंबर से या तो इक्वल होगा या वो उससे छोटा इंटीजर होगा. ठीक है, तो अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है तो 1 आंसर आ गया. 1.2 पुट किया तो 1.2 इंटीजर नहीं है तो इसलिए 1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा, तो आंसर 1 आ गया. 1.3 पुट किया तो 1 आ जाएगा, 1.4 पुट किया तो 1 आ जाएगा. और इसमें क्या देख रहे हो कि आप इसमें डोमेन
अगर आप इसे ऐसे बना के देखो तो 1.2 की इमेज भी 1 है, 1.3 की इमेज भी 1 है, 1.4 की इमेज भी 1 है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 2 से ज्यादा है तो इसे बोलते हैं मैनी वन। ये फंक्शन हमारा मैनी वन हो गया। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो इसे कैसे शो करोगे, तो हम इसे ऐसे शो करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.2 या ऐसे लिखो 1.2 and 1.3 belongs to domain have same image. 1.3 1.2 1.3 belongs to domain have same image in codomain, therefore function is not 1 1। ठीक है, ये फॉर 1 1 हो गया। लिख लो लेट x इक्वल टू 1.3 एंड 1.2 एंड 1.3। x की वैल्यू हमने 1.2 और 1.3 ली तो उनकी जो इमेज है वो 1 आ रही है। ठीक है, और ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू के लिए मैंने आपको एक और चीज बताई थी जब इंट्रोडक्शन दिया था कि कोडोमेन इसमें क्या है, कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है, और जो इसमें रेंज आई है वो क्या है, रेंज इसमें इंटीजर्स आएगी। ठीक है, तो रेंज इसमें इंटीजर्स आ गई है, और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होते हैं तो वो ऑन टू होता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते तो वो ऑन टू नहीं होता। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो और इसके अलावा आप और कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, जो आपका मतलब फॉर दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये लिखोगे कि सारे रियल नंबर्स की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं भाई आपके इस वाले सेट में तो रूट वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स ऐसे आएंगे, और जो आपकी प्री इमेज होगी वो नहीं होगी, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स की तो प्री इमेज मिल रही है, 1 की मिलेगी, 2 की मिलेगी, 3 की मिलेगी, इंटीजर्स की प्री इमेज मिलेगी। इंटीजर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है दिखाने का, तो ये मैंने आपको शो कर दिया है। क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है, आपको बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट -1 एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। -1 और 1 जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आप -1 की वैल्यू अगर पुट करोगे तो -1 1 के इक्वल होगा, और 1 भी 1 के इक्वल होगा। तो अब क्या लिखोगे, since -1 and 1 belongs to domain have same image 1। -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, therefore function is not 1 1। for on to के लिए भी आप देखिए ध्यान से, अगर तो कोडोमेन क्या है इसमें, कोडोमेन मतलब सेकंड सेट, सेकंड सेट हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे। और अगर हम रेंज देखें, रेंज मींस आप जब वैल्यूज पुट करते हो तो आंसर क्या क्या आता है, आप कुछ भी पुट करोगे यहाँ पे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
मतलब अगर आप -1 पुट करो तो भी 1 आ रहा है, +1 पुट करो तो भी 1 आ रहा है, -2 पुट करो तो 2 आ रहा है, +2 पुट करो तो 2 आ रहा है। तो जो रेंज है हमारी है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। अभी दोनों इक्वल नहीं हुए, कोडोमेन सारे सारे रियल नंबर्स आ गए, रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे आपके खाली। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, therefore function is not on to। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे उसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको डोमेन के अंदर, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आएंगे पर रेंज में आपके पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। जैसे -1 है तो 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, -2 का 2। तो देखिए -2 का 2, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2। ठीक है, अभी यहाँ पे ये -1 -2 लेते हैं तो जो माइनस वाले नंबर्स हैं इनकी प्री इमेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो नेगेटिव रियल नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। अब क्वेश्चन 5 में आपको सिग्नम फंक्शन गिवन है। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि जो आपकी इमेज है वो खाली रेंज जो है 1 0 -1 है। इसमें क्या है, x की वैल्यू अगर आप 0 से ज्यादा पुट करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। 0 से ज्यादा जैसे 1 है तो 1 का आंसर 1, 2 का आंसर भी 1। उसने बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में हमेशा आंसर हमारा 1 ही आएगा। 3 में भी 1, 4 में भी 1। ठीक है, x की वैल्यू 0 में आंसर 0 है, और x की वैल्यू अगर 0 से कम है, 0 से कम है तो -1, तो -1 का -1, -2 का भी -1, -3 का भी -1। तो देखिए अब ये अब आपको पता ही चल गया कि फंक्शन मैनी वन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज तो है नहीं, सारे जितने भी एलिमेंट्स पॉजिटिव वाले हैं उनकी 1 इमेज है और जो नेगेटिव वाले हैं उनकी -1 इमेज है। तो ये आपका फंक्शन मैनी वन है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, अब इसे कैसे शो करोगे आप, तो आप कुछ भी शो कर सकते हो। लेट 1 2 बिलोंग्स टू डोमेन, तो f(1) का आंसर भी 1 है और f(2) का आंसर भी 1 है। सिंस 1 and 2 belongs to domain have same image 1 in codomain, therefore function is not 1 1। for on to कोडोमेन देख लो क्या है इसमें, कोडोमेन आपका रियल नंबर है, ये कोडोमेन होता है। और तो बेटा कोडोमेन इसमें रियल नंबर था, बट रेंज इसमें जो होगी, रेंज देखो -1 0 1, -1 0 और 1। तो अब कोडोमेन और रियल नंबर्स सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज में खाली आपके पास 3 एलिमेंट्स है और कोडोमेन में रियल नंबर्स में सारे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर जितने नंबर्स होते हैं सारे हैं। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, therefore function is not on to। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया है 4 5 6 7 और एक फंक्शन में आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन में आपको ऑर्डर पेयर गिवन है। तो आप इसे अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए 1 2 3 और बी में है 4
5 6 7, तो 1 की इमेज उसने 4 दी है, 2 की इमेज 5 दी है, 3 की इमेज 6 दी है। ठीक है। और 1 1 के लिए क्या होता है कि जो पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज आपको मिलनी चाहिए और वो भी डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। तो आपको उसने पूछा फंक्शन 1 1 है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस 1 2 3 बिलोंग्स टू ए हैव distinct image in set B। 1 2 3 की डिस्टिंक्ट इमेज आपको 4 5 6 बी में मिल रही है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है जहां पे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड और एन इज इवन। अब देखिए एन अगर ऑड है मीन्स अगर एन की वैल्यू हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 1 आएगा, तो 1 पुट करने से 1 आंसर आता है, और 2 पुट करना है तो 2 यहाँ पुट करना पड़ेगा, 2 अपॉन 2 1, तो 2 से भी 1 आ रहा है। 3 पुट करो, 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 3 की भी इमेज 2 आ रही है और 4 की इमेज भी 2 आ रही है, 4 अपॉन 2 तो 2। 5 प्लस 1 अपॉन 2 6 अपॉन 2, तो 3 इमेज आ रही है और 6 की भी 3 आ रही है। तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि फंक्शन जो है वो मैनी वन है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे लेट 1 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, एफ ऑफ 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 1, और एफ ऑफ 2 पुट किया तो 2 अपॉन 2 1। अब देखिए इनकी इमेज सेम आ रही है, 1 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 तो 1 के इक्वल आ गया आपका, है ना। एफ ऑफ 1 भी 1 के इक्वल, एफ ऑफ 2 भी 1 के इक्वल है, मींस एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 तो इक्वल है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 2। आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। अब देखिए एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 2 के इक्वल है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है आपस में, तो इसलिए फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सॉरी फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, और इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 and 2 belongs to codomain have same image 1, therefore function is not 1 1। ठीक है, अब कोडोमेन के लिए क्या करना पड़ता है, सॉरी ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट, इसमें दो कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको। जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, बट इसमें जो नेचुरल नंबर यहाँ पे हमें पुट करना है वो हमारे पास चॉइस है, हमें ऑड भी पुट कर सकते हैं, इवन भी पुट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन में ले रही हूँ ऑड नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक, लेट फंक्शन फ्रॉम ऑड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एक फंक्शन ऑड से नेचुरल नंबर का है, और जो दूसरा है सेकेंड केस फंक्शन फ्रॉम इवन नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑड नंबर में हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे और इवन में हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो अब आप क्या करते थे पहले, एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई, इसमें मैंने एन लिया, वैसे एफ ऑफ एक्स हम लिखते थे, एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई में अब इसमें एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, एन प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई, और इसमें लिखोगे एन बाई टू इक्वल टू वाई। अब देखिए इसमें एन की वैल्यू क्या आ गई, 2y माइनस वन, और इसमें एन की वैल्यू आ जाएगी 2y।
अब देखिए y की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू y की कोई भी वैल्यू पुट करो, मीन्स y कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करोगे तो हमेशा जो n का आंसर है वो आपका ऑड ही आएगा। मतलब ये जो n है वो हमारा ऑड आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज ऑड ही बन रही है। ऐसे यहाँ पर देखिए y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से नेचुरल नंबर से, तो जो हमारा n है वो इवन नंबर आएगा। तो ये वापस हमें ये मिल रहा है। तो बस वही रीजन लिख दो बाद, फिर फॉर ऑल y belongs to codomain there exist n belongs to domain therefore function is on to। ठीक है, अभी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लोगे और मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ना डेरिवेटिव्स दूंगी कुछ, तो वो आपने याद करना है, फिर लिखने में टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेशन स्टार्ट करवाऊंगी आपको।